गुड मॉर्निंग। तो आज आपके उमंग दीप ज्योति से जो है थर्ड लैंग्वेज से आपका 7वां पार्ट देखते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजन सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। मतलब कि एक रियासत थी, मतलब एक राज्य था, ठीक है। जैसे राजा महाराजा का राज्य होता है वैसे एक राज्य था, ठीक है, जहाँ के दीवान जो थे, मतलब आप कह सकते हो राजा का जो सबसे प्रिय इंसान प्रधानमंत्री, मतलब अभी जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही जब राजा महाराजा का राज्य चलता था तो उस वक्त जो वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब दीवान हुआ करते थे, वे जब बूढ़े हुए तो उनको लगा कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इस पद को सही से आगे संभाल नहीं पाऊंगा। तो वो क्या हुआ, जाकर महाराज जो राजा थे उनको उन्होंने कहा, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राज्य काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि राजा, ऐसा है कि मैंने आपकी सेवा 40 साल तक इस राज्य की सेवा की है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस बुढ़ापे के कारण मेरे से कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से बुढ़ापा में मेरे ऊपर कोई दाग लगे, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगे, ठीक है। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। राजा ने उनको बहुत समझाया कि आप बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, आप इस पद को अभी भी संभालिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। लेकिन जब वो दीवान नहीं माने तो राजा हार गया और उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन दीवान के पद के लिए जो फिर से आदमी आएगा उसको आप ही को खोजना पड़ेगा, आप ही खोज कर लाइए ऐसे आदमी को। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकलवा दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सुजन सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीजों, मतलब मंदाग्नि मतलब कौन होते हैं, जिनका जो पाचन शक्ति है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खाया तो तुरंत मतलब वो हो जाए, मतलब उन्हें कोई काम, मतलब यहाँ मंदाग्नि से क्या मतलब है कि किसी तरह से ना तो शरीर से ऐसा कमजोरी होना चाहिए और ना ही ये भी ऐसा कि अगर आपको कोई बात राज्य के बारे में पता चल रही है तो फिर आप उसे दूसरी जगह पे बता दो, मतलब आपके अंदर पाचन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो पढ़ाई का, लेकिन आप हष्ट पुष्ट होने चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक का कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। यहाँ क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो अच्छी बातें हैं वो ज़्यादा ध्यान रखी जाएगी। 1 महीने तक लोगों को देखा जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा कि वो यहाँ के लिए सही है या नहीं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक खिलाड़ी इस उम्मीद प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से आया था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा देने का अवसर मिला। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसी बातें निकली
तो जब सब लोगों को पता चला अच्छा ऐसी बात है, तो सब लोग खुश हो गए। सब लोग क्या करने लगे, उस पद के लिए, मतलब जो दीवान का पद था उसके लिए अपने आप को, मतलब उस पद के लिए बनाने के लिए वे सारे लोग भर भर के आने लगे भारत के अलग अलग राज्यों से। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ तक कि जो पंडित और मौलवी लोग थे वो लोग भी आने लगे। सरदार सुजन सिंह ने इस महानुभाव के आदर सत्कार का एक बड़ा अच्छा प्रबंध कर लिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अब यहाँ पे क्या था कि बोल दिया गया था कि आपको 1 महीने तक रहना है। 1 महीने आप जैसे रहोगे, आपके विचार को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर आपको चुना जाएगा दीवान के पद के लिए या सोचा जाएगा। तो यहाँ पे लोग जो आए थे ना, वो लोग क्या थे, वो लोग मतलब अपने आप को हर तरफ से अच्छा दिखाने की ही कोशिश कर रहे थे। ठीक है, या उनको सब लोगों को, मतलब कोई कैसा भी हो, लेकिन उस वक्त 1 महीने के लिए वो लोग क्या सोच रहे थे कि मैं अपने आप को एकदम से अच्छा ही दिखाऊं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर मतलब कोई इंसान होगा, मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मतलब एक जो आदमी था जिसको यहाँ पे मिस्टर बोला जा रहा है, वो असल जीवन में वो डेली 9 बजे तक सोने वाला इंसान था, लेकिन अभी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो सुबह टहलता था, सूर्य की किरण लेता था। फिर क्या था, मिस्टर ठीक है, को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। और जो वो था, दूसरा इंसान था मिस्टर उसको हुक्का पीने की आदत थी, लेकिन आजकल मतलब उसको अच्छा बनना होता था तो वो एकदम रात में जाकर अपनी दरवाजे बंद करके सिगार पीता था। फिर क्या हुआ, मिस्टर स और जो से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। अभी कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर में नौकरों के नाक में दम करके रखते थे, मतलब एकदम परेशान करके रखते थे, लेकिन यहाँ पे वो राज्य के नौकर से बिना जनाब और आप करके ही मतलब बात करते थे, उसके बिना वो बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा दिखाना था खुद को। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। अब क्या था कि एक ऐसा इंसान था जिसको किताब एकदम पसंद नहीं था, बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब सारे लोग क्या कर रहे थे, जो थे नहीं वो लोग असल जीवन में, रियल लाइफ में जो वो लोग थे नहीं, वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ किस लिए? ताकि उन्हें दीवान का जो पोस्ट है, दीवान का जो पद है वो मिल जाए। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में एक इंसान छुपा भी हुआ था जो इनके हर चीज़ों को नोटिस किया करता था, हर एक हरकत को देखता था, और वो मन ही मन हंसता था कि इन लोगों का असली रूप कब सामने आ जाए। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गए, खेल शुरू हो गया। रियासत देवघर में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मनुष्य लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ को कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। एक तरफ खिलाड़ी जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार हो। अब यहाँ पे क्या था कि ये कुछ लोगों ने, मतलब जो आए हुए थे लोग, उनमें से कुछ जो कि जिनको हॉकी बहुत पसंद था, उन्होंने बोला कि चलो इस बार हॉकी का गेम किया जाए। ठीक है,
तो यहाँ जो राज्य के लोग थे ना, इन लोगों के लिए ये लोग कभी ऐसी गेम नहीं खेलते थे। इन लोगों के लिए शतरंज वतरंज बैठ के खेलते थे, हॉकी वॉकी बच्चों का खेल था। लेकिन फिर खेल शुरू हुआ जब, तो एक तरफ से जब लोग मारते थे तो लगता था कि बस अब तो हो ही जाएगा काम, लेकिन फिर दूसरी तरफ से लोग रोक भी लेते थे। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हफ्ते हफ्ते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस दौरान एक मरा सॉरी 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 इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को, मतलब जाने आने वालों को, नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर ना चढ़ती ना चढ़ती भी और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुलझुला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी ना सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घुमाते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारा का नाम भी ना था। अब यहाँ पे क्या था कि जब ये लोग खेल रहे थे और खेल जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही जहाँ पे खेल हो रहा था उसके थोड़े दूर पे ही एक नाला था, ठीक है, जहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए उस नाले को पार करना होता था। अब वहाँ से एक किसान जो है वो अपनी बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लेकर आ रहा था। अब वो क्या हुआ, उसकी बैलगाड़ी उसमें फंस गई। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं निकला। जब खिलाड़ी वहाँ से बहुत सारे गुजर रहे थे तो उसने खिलाड़ियों की तरफ देखा, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मदद मांगे। और खिलाड़ी भी सारे के सारे ऐसे थे जिन्होंने उसकी तरफ देखा, लेकिन देखकर जैसे कि वो देखे ही ना हो, वो लोग निकल गए। उन्हें उस पर दया नहीं आई। किसी को भी ये नहीं लगा कि मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतने सारे लोग थे, अगर मिल के कोशिश करते तो शायद वो किसान की मदद हो जाती, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग तो राज्य में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे, लेकिन असल में वो लोग वैसे थे नहीं, ठीक है। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात मतलब अचानक से, ठीक है, उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। वह किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? अब उसी ग्रुप में, जो खिलाड़ियों का ग्रुप था, उसी में से एक आदमी ऐसा था जिसको ये चीज़ दिखा और उसको दया आ गई और उसने जाकर किसान से पूछा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन, मतलब एक लंबा चौड़ा आदमी लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। फिर उसने बोला, आप एक काम कीजिए, आप बैलगाड़ी पे जाके बैठ जाइए, आप गाड़ी को, बैलों को साधने की कोशिश कीजिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, गाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में पड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी।
ठीक है। और फिर उसने बहुत जोर लगाई तो गाड़ी जो था वो अपने आप ऊपर आ गया। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कोई इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उस युवक ने किसान की गाड़ी निकाल दी तो उसने बोला, किसान ने हाथ जोड़कर बोला कि आपने मेरा बहुत मदद किया, नहीं तो मैं सारी रात यहीं बैठा रह जाता। तो उसने जो युवक था वो हंसकर बोलता है, तो अब आप मुझे इसके बदले कुछ देंगे क्या? तो किसान जो था वो गंभीर होकर बोला कि अगर भगवान चाहेंगे, नारायण चाहेंगे, तो जो दीवानी है, मतलब दीवानी का जो पोस्ट है, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है, वो आपको ही मिलेगा। उसने किसान ऐसा बोला, उसके ऐसे बोलते ही युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजन सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता। और फिर जब ऐसा बात हुआ था तो किसान जो युवक था वो अचानक से उसके तरफ देखा, उस इंसान की तरफ। वो सोचने लगा, अरे ये कहीं सुजन सिंह तो नहीं, ये जो किसान बने हुए हैं। और सुजन सिंह भी ये समझ गया कि वो मेरे को देखकर समझ गया है कि मैं सुजन सिंह हूँ। पूरा महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनाने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसका नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार का समूह सब रंग बिरंगे पोशाकों से सज धज कर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। मतलब सब लोग, महीना पूरा हो गया, सब लोग दरबार में पहुंच गए सज धज के बैठ के कि आज पता नहीं किसका किस्मत चमक जाएगा। तब सरदार सुजन सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति को वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुणवान वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुँच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अब क्या हुआ, वो जो युवक था ना, जिसने निकाला था, किसान की मदद की थी, उसका नाम जानकी नाथ था। तो सुजन सिंह ने कहा कि ऐसे लोग मिल गए हैं, ठीक है, दीवान मैं जिसको चाहता था बनाना वो इंसान मुझे मिल गया है। उनका नाम जानकी नाथ है। वो शरीर से भी बहुत बलवान है और उनके अंदर दया भी है। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर थी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब सब लोग जो जानकी नाथ थे उनके तरफ देखने लगे। कुछ लोग जो महल के लोग थे वो लोग जो देख रहे थे तो वो लोग उसको अच्छा समझ रहे थे। लेकिन बाकी जो उम्मीदवार, बाकी वहाँ जो लोग आए थे दीवान के पोस्ट के लिए, सारे लोग के अंदर क्या हुआ, वो जलन हो गया। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है और उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। प्रेमचंद्र। और फिर क्या हुआ, उसने कहा कि वो जो युवक खेल रहा था जिसने मदद की थी, उसको खुद हॉकी खेलते वक्त चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने किसान की मदद की। तो सुजन सिंह का कहना था कि ऐसे लोग जो होते हैं वो भले खुद धोखा खा जाए लेकिन दूसरों को कभी धोखा नहीं देते, और उनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर भले खुद कष्ट हो लेकिन दूसरों के लिए दया भाव रहता है। तो ये आपका जो पाठ था ये समाप्त हुआ, ठीक है।
अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करने की कोशिश करना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। सरदार सुजन सिंह कैसे दीवान थे, तो इसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अनुभवशील और नीति कुशल दीवान थे, ठीक है। उसके बाद है आपका सुजन सिंह क्यों सेवानिवृत्त होना चाहते थे, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें वो चाहते थे कि उनके इस वजह से उनके दामन में कोई दाग ना लगे। युवक के सामने कौन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, युवक के सामने किसान जो कि सुजन सिंह थे वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दीवान पद के सभी उम्मीदवार आपस में कौन सा खेल खेल रहे थे, हॉकी का खेल खेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो जो है, देवगढ़ के दीवान सरदार सुजन सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, ठीक है। परमात्मा, सुजन सिंह ने राज्य की सेवा 40 साल तक की थी, ठीक है। डैश के मरीज दीवान पद के लिए मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिन के जो है ये होगा, ठीक है। उम्मीदवारों की विद्या का कम परंतु कर्तव्य का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। अब ये वाला एक देख लो कि राजा साहब के दीवान कैसे थे, अनुभवशील थे, नीति कुशल थे। उपरोक्त दोनों मतलब थर्ड वाला होगा, ठीक है। पद दीवान के लिए क्या होना जरूरी था, ठीक है। पद दीवान के लिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि लिखा है ग्रेजुएट होना भी जरूरी नहीं है। दीवान पद के उम्मीदवार किस बात पर ध्यान दिया जाएगा, उनके मतलब सारी चीज़ों पे, आचार विचार, रहन सहन, कर्तव्य, तो उपरोक्त सभी ये वाले होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद किसान की अनाज से बड़ी बोरी कहाँ फंस गई थी, तो नाले में, ये सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ये भी एक देख लो, राजा साहब दीवान का बड़ा आदर करते थे, सही बात है, राइट। दीवान पद के लिए हष्टपुष्ट होना आवश्यक है, राइट, सही है। 2 महीनों तक उम्मीदवार के रहन सहन, नहीं 1 महीनों तक ही था, तो ये गलत है, थर्ड वाला। उम्मीदवार प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, सही बात है। प्रत्येक उम्मीदवार का चेहरा प्रसन्नता से खिला था, नहीं, सब लोगों का चेहरा प्रशंसा से नहीं खिला था, किसी को डर लग रहा था, किसी के अंदर जलन हो रहा था, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था ये समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।